Hello everyone, welcome back to Mindspring 4.0. So today we will discuss the lesson 4 rights of the book Modern Indian Political Thought for semester 5 students. स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे हम सभी के डाउट्स डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। सो स्टार्ट करते हैं। करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे राजा राम मोहन रॉय के, क्या क्या उन्होंने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म करे थे हमारे देश में, और क्या क्या विमेन राइट्स और एजुकेशन कंट्रीब्यूशन था। फिर उनके राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज के बारे में जानेंगे और आइडियाज़ को समझेंगे ताराबाई सिंधिया के। ये एक फर्स्ट फीमेल फेमिनिस्ट थी। और इम्पोर्टेंस जानेंगे कि क्या क्या इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की इम्पोर्टेंस बताई। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है सोशल रिफॉर्म्स का इंडिया के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सी प्रॉब्लम जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट बहुत सी मूवमेंट की गई थी और सेवरल रिफॉर्म्स हुए थे हमारी सोसाइटी को और ह्यूमन प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अंदर इन सब प्रोटेक्शंस के अंदर राजा राम मोहन रॉय और ताराबाई शिंदे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था, जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि क्या क्या उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करी, क्या क्या उन्होंने किया था। तो राजा राम मोहन रॉय एक ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे हमारी इंडिया के। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है ना, या फादर ऑफ इंडियन री इंश्योरेंस भी बोला जाता है। ये बिलीव करते हैं कि एक सोसाइटी की प्रोग्रेस तभी होगी जब उसके अंदर एजुकेशन होगी, रैशनल थिंकिंग होगी, इक्वालिटी होगी, रिलीजियस टॉलरेंस होगा। ठीक है, मतलब कि जब हमारे देश में ये सब होगा तभी हमारी सोसाइटी की क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। तो बायोग्राफी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में। ये बंगाल में हुए थे और ये बिलोंग करते थे ब्राह्मण फैमिली से। एजुकेशन देखे तो एक ब्रिलियंट स्कॉलर है जिन्होंने स्टडी की थी काफ़ी लैंग्वेज, कैसे बंगाली, संस्कृत, अरबिक, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, ये सब लैंग्वेजेस इन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। करियर में इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने वर्क किया ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये सोशल रिफॉर्म्स पे बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स को सही करते हैं, कैंपेन्स स्टार्ट करते हैं सोशल इविल्स के अगेंस्ट, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन और सोशल चेंजेस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्टेब्लिश्ड करते हैं। फिर आता है ब्रह्मो समाज की। ब्रह्मो समाज क्या है? 1828 में राजा राम मोहन रॉय फाउंड करते हैं ब्रह्मो समाज को, जो कि लेटर बिकेम अ ब्रह्मो समाज। ठीक है, मतलब कि राजा राम मोहन रॉय फाउंड करते हैं ब्रह्मो सभा को, जो कि बाद में जाके ब्रह्मो समाज हो जाता है। इसका एम होता है कि प्रमोट वन गॉड। इस ब्रह्मो समाज के अंदर हम एक गॉड को प्रमोट करते हैं, सोशल इविल्स को रिमूव करते हैं और एनकरेज करते हैं एजुकेशन को, इक्वालिटी को, कि हमारे देश में एक ही भगवान को मानो या एक ही रिलीजन को मानो। सोशल इविल्स जो हैं उनको रिमूव करते हैं और एजुकेशन और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। इनकी डेथ होती है 27 सितंबर 1833 में। कहाँ पे होती है? इंग्लैंड में। ये था इनकी क्या, बायोग्राफी। अब देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या इन्होंने करे थे। राजा राम मोहन रॉय बिलीव करते हैं कि इंडिया शुड कंप्रेस ओनली व्हेन सोशल इविल्स वर रिमूव। मैंने जैसे बताया कि राजा राम मोहन रॉय यही बिलीव करते थे कि इंडिया की प्रोग्रेस तभी होगी जब उसके अंदर जो सोशल इविल्स है उनको हम हटाएंगे, और एजुकेशन, न्यूज़पेपर, पब्लिक डिबेट्स, रिलीजन टीचिंग्स को अवेयर करेंगे पीपल्स के बीच में। तो क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स करे? पहला, इन्होंने अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम किया। जो भी सती प्रथा थी उसको हटाया। सती प्रथा में क्या था कि अगर उनका हस्बैंड किसी लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो इन प्रैक्टिकल उस लेडीज को शादी नहीं करने देते थे, दोबारा रीमैरिज नहीं करने देते थे, और यह काफी टाइम ये होता था कि हस्बैंड के साथ विमेन को भी
जला दिया जाता था। तो ये जो सती सिस्टम था इन्होंने अबॉलिश किया राम मोहन रॉय ने। इम्पोर्टेंस क्या हुई इससे? विमेन को प्रोटेक्शन मिली, विमेन डिग्निटी इम्प्रूव हुई और सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में क्या हुआ? इम्पोर्टेंट हुआ। फिर दूसरा इन्होंने किया, इन्होंने जो अपोजिशन की आइडियल वर्कशीट की, मतलब कि ये बोलते थे कि हमें सिर्फ वन गॉड को मानना चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट गॉड ये सब जो है हम पीपल मानते हैं, इन सबको अगर मिलाएं, इन सब की अगर हिस्ट्री जाने तो ये क्या है? एक ही भगवान है, इसीलिए हमें एक ही भगवान को मानना चाहिए। ये बिलीव करते थे गॉड इज वन, रिलीजन शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड रीजन। जो रिलीजन है वो बेस्ड होता है हमारे सच्चाई पे और हमारे रीजन्स पे। तो ये अपोज करते थे कि अलग अलग रिलीजन्स और अलग अलग भगवान को मानने का कोई फायदा नहीं है, ये सब भगवान एक ही भगवान है, इसीलिए आइडियल वर्कशीट को अपोज करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई कि रैशनल थिंकिंग प्रमोट हुई, लोगों के बीच में एक ही थिंकिंग आने लगी, जो डाइवर्सिटी की रिलीजियंस को लेके वो थोड़ी कम होना स्टार्ट हो गई। जो रिलीजियंस टॉलरेंस था उसको एनकरेज किया और रीबिल्ड किया फेथ को। फिर उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को कि अलग अलग जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ये हमारी प्रोग्रेस, इससे हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी, इसीलिए ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते हैं और हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं। ये समझाते हैं लोगों को कि सभी लोग क्या है? इक्वल हैं। कोई भी जो सभी लोग इक्वल है, कोई भी धर्म कोई भी जाति ये मैटर नहीं करती, लोग क्या हैं? इक्वल है और इस इक्वालिटी हमारे देश में होगी तभी हमारे देश की प्रोग्रेस होगी। इससे इससे क्या हुआ? प्रमोट हुई इक्वालिटी, हमारी जो नेशनल यूनिटी थी इसको स्ट्रेंथ मिली और फ्यूचर में सोशल रिफॉर्म्स क्या हुए? रिफॉर्मर्स इंस्पायर्ड हुए। तो ये था क्या? क्विक रिवीजन थोड़ी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दी है। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि क्या क्या राजा राम मोहन रॉय ने किया। अब हम देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने विमेन्स की सपोर्ट में क्या किया। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स किए, बट अब देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने विमेन्स की सपोर्ट के लिए, विमेन्स की फ्रीडम, राइट्स और एजुकेशन के लिए क्या क्या किया। राजा राम मोहन रॉय बिलीव करते थे कि हमारे देश में अगर हम विमेन्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो हमारा देश प्रोग्रेस होगा ही नहीं। इसीलिए वो मानते हैं कि विमेन्स को भी सेम राइट और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर हम उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हमारे देश कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जैसे कि उन्होंने अपोज किया सती प्रथा को, विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया, जो विडो रीमैरिज होती थी, रीमैरिज नहीं करने दिया जाता था, उसको अपोज किया और सपोर्ट किया कि विमेन्स की रीमैरिज करो अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो। जो चाइल्ड मैरिज कर देते थे, बच्चों की बचपन में ही शादियां कर देते थे, उसको अपोज किया। इक्वल राइट्स दिए विमेन को और सपोर्ट किया प्रॉपर्टी राइट्स को, विमेन की भी प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, और विमेन की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी वर्क किया। तो ये कुछ उनके विमेन सपोर्ट्स थे कि क्या क्या उन्होंने विमेन्स के लिए किया। अब आते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स करे? तो राजा राम मोहन रॉय यही बोलते थे कि एजुकेशन क्या है? एक फाउंडेशन होती है हमारी सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट की, इसीलिए हमारे इंडियंस को दोनों रिसीव्ड करनी चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज भी और मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन भी। तो ये मानते थे कि हमारे देश में ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन भी होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया मॉडर्न एजुकेशन को, एनकरेज किया इंग्लिश एजुकेशन को और प्रमोट किया साइंस और मैथ्स को। फिर उन्होंने सपोर्ट किया फिलॉसफी या रैशनल थिंकिंग को। ये बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो हमारी इग्नोरेंस को रिमूव करती है। फिर एनकरेज किया क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ की जगह उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को क्या किया? एनकरेज किया कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कोई भी किसी की भी बात ऐसे ही ना मान ले, उसके पीछे काफ़ी थिंकिंग करे कि ये चीज़ क्यों हो रही है और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसीलिए इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस इनके द्वारा खोले गए थे, जैसे ये हेल्प करते थे हिंदू कॉलेज में इस्टेब्लिश करने में, इन्होंने मदद की थी। इन्होंने फाउंड किया एग्रो हिंदू स्कूल एंड ये सपोर्ट करते थे हायर एजुकेशन इंडिया में। ठीक है, सो ये थे क्या जो मैंने आपको बताया एजुकेशन रिफॉर्म्स। फिर आता है राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के बारे में क्या कहते हैं। कि ये स्टैब्लिश हुई थी, ब्रह्मो सभा स्टैब्लिश हुई थी 1828 में, बाद में इसको बोला गया ब्रह्मो समाज। ये एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। इसके अंदर हम
क्या-क्या ऑब्जेक्टिव थे? इसके अंदर हम एक ही भगवान पे बिलीव करते हैं, अपोज़ करते हैं आइडियल वर्शिप को, ये मैंने आपको ऊपर समझाया है। ये रिमूव करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को। फिर सपोर्ट करते हैं एजुकेशन, विमेन एजुकेशन को और सोशल इविल्स को रिमूव करते हैं। ये प्रमोट करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस को एंड एनकरेज करते हैं हमारी मोरल वैल्यूज़ को। तो ये सब ब्रह्मो समाज के ऑब्जेक्टिव थे। अब ब्रह्मो समाज से हमें अचीवमेंट क्या-क्या हुई? क्रिएटेड अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा हुई सोशल इवेंट्स को लेके। इससे विमेन्स राइट को सपोर्ट मिला, इक्वालिटी प्रमोट हुई, लोगों के बीच में इक्वालिटी होने लगी और एनकरेज हुआ क्या? सोशल थिंकिंग। फिर इंस्पायर्ड हुए मैनी फ्यूचर रिफॉर्म मूवमेंट्स, इससे जो हमारे फ्यूचर में मूवमेंट्स हुए थे वो भी काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे इससे, ठीक है, ब्रह्मो समाज से। सो ये था क्या हमारा ब्रह्मो समाज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज, कि राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज थे उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। पहले देखें तो इससे हमारी सोशल इक्वालिटी हुई, कि बिलीफ जो लोग थे वो बिलीव करने लगे कि हमारे बीच में इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट मिली, जो विमेन्स थी उनकी जो कंडीशंस थी बहुत इम्प्रूव हुई, उनको भी उतना ही सपोर्ट मिली, उतनी ही एजुकेशन मिली, इक्वालिटी मिली और लीगल राइट्स मिले। फिर आया रिलीजियन रिफॉर्म्स, जो वन गॉड को सपोर्ट करते थे, तो वन गॉड को इससे लोग काफ़ी इंस्पायर हुए। लोग क्या है फॉलो करने लगे रिलीजन को इंस्टेड ऑफ सुपरस्टिशियस, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन डेवलपमेंट, मॉडर्न एजुकेशन को हम अपनाने लगे, बहुत प्रमोट हुआ और साइंटिफिक थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई लोगों के बीच में। नेशनल प्रोग्रेस हुई जब एजुकेशन, इक्वल सिटीजन को एक एजुकेशन होने लगी हमारे देश में, पीपल्स के बीच में इक्वालिटी होने लगी, तो इससे हमारे देश की डेवलपमेंट हुई, हमारा जो नेशन था वो बहुत ही और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो ये कुछ ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया है। एक क्विक रिवीजन लास्ट मिनट में जब आपका एग्जाम हो, तो ये जो क्विक रिवीजन है ये देख लेना, इससे ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। सो ये था राजा राम मोहन रॉय, जो भी इन्होंने किया कंट्रीब्यूशन विमेंस को लेके। अब हमारा नेक्स्ट है ताराबाई शिंदे। अब इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने सोशल एंड रिलीजियन रिफॉर्म्स में क्या-क्या किया। ताराबाई शिंदे वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट थिंकर थी और सोशल रिफॉर्मर थी हमारी इंडिया की। ये बिलीव करती थी कि हमारे देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए और सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये अपोज करती थी इन सब चीज़ों को। ये बोलती थी कि विमेंस का भी उतना ही हक है जितना मेंस का है। मेंस को जितने राइट्स, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विमेंस को भी उतना ही इंजॉय करने की राइट्स है। इनका आइडिया जो है हमारी विमेन्स राइट मूवमेंट के लिए बहुत ही फाउंडेशन था, जिनके जो आइडियाज थे वो फाउंडेशन थे हमारी विमेन्स राइट मूवमेंट के इंडिया के अंदर। तो बायोग्राफी देखते हैं, ये बॉर्न हुई थी महाराष्ट्र में 1850 में। ये बिलोंग करती थी एक प्रोग्रेसिव फैमिली से। ये इन्फ्लुएंस्ड हुई थी ज्योतिराव फूले से एंड सावित्री बाई फूले से। ये इंस्पायर्ड हुई थी। इन्होंने वर्क किया था समाज में, जो ये वर्क करती थी सती पुरुष में। इनकी एक फेमस बुक थी सती पुरुष, जो कि 1882 में इन्होंने लिखी थी और इनकी डेथ हो गई थी 1910 में। ये आप पढ़ लेना, ठीक है, बायोग्राफी है। अब देखते हैं कि इनकी फेमिनिस्ट कंसाइजनेस से क्या-क्या अवेयर हुआ हमारे देश में। तो ये बिलीव करती थी कि इन विमेन्स जो है बहुत ही अनफेयर सोशल कस्टम से सफ़र कर रही है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन हुआ कि अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है विमेन्स को ये क्यों मिल रहा है। इसीलिए इन्होंने एनकरेज किया हमारे विमेन्स को कि उनको भी हक है एजुकेशन का, इंडिपेंडेंस का एंड कॉन्फिडेंस का। विमेन के बीच में उन्होंने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया कि तुम्हें भी हक है भाई पढ़ने का, इंडिपेंडेंस का। उनकी जो शिंदे की जो भी फेमिनिस्ट कंसिस्टेंट थी, जो भी इनके आइडियाज़ थे विमेन्स को बहुत ही इंस्पायरिंग लगे, जिससे हमारे देश में बहुत से विमेन्स के आइडियाज़ चेंज हुए।
कुछ मेन आइडियाज़ थे, जैसे शिंदे के बहुत सी मेन आइडियाज़ थे जिन्हें ये फ़ॉलो करती थी, मानती थी कि मेंस एंड वुमेन्स इक्वल है, वुमेन्स को भी एजुकेशन का हक है, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स का हक है। ये अपोज़ करती थी पैट्रियार्की सिस्टम को। पैट्रियार्की सिस्टम वो होता है जहाँ पे जो एक घर के मेंस जो होते हैं वो ही डिसीज़न्स लेते हैं। जो मेन डिसीज़न्स होते हैं वो घर के मेंस ही लेंगे, वुमेन सिर्फ़ घर का काम करेंगी। ऐसी कुछ सोसाइटी को हम पैट्रियार्की सोसाइटी बोलते हैं। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे को भी अपोज़ करती थी और सपोर्ट करती थी वुमेन्स की फ्रीडम और डिग्निटी को। ये वुमेन्स को भी राइट टू स्पीच देना चाहती थी। इनकी रिएक्शन और लेगेसी देखते हैं कि क्या-क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ था इनके आइडियाज़ से। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये हुआ था कि हमारे रिफॉर्मर्स का प्रोग्रेस हुआ था इनके आइडियाज़ से। जो वुमेन्स इंस्पायर्ड हुई थी इक्वालिटी की डिमांड पे, ये इन्फ्लुएंस्ड जो बाकी के फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए थे इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। अब नेगेटिव रिएक्शंस क्या थे कि पीपल के बीच में क्रिटिसाइज्ड होने लगा इनकी आइडियाज़ को लेके, मतलब कि क्रिटिसिज्म होने लगा, काफ़ी डिबेट्स होने लगी इनके डिसीजन से, इनके आइडियाज़ से। बहुत से पीपल इनको अपोज्ड करने लगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिलीफ्स का को चैलेंज कर रही थी, मतलब कि ये जो पैट्रियार्की सिस्टम है, जो विमेंस इक्वालिटी, ये सब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एजुकेशन है, इनको हम ट्रेडिशनल बिलीफ मानते हैं कि विमेंस को इतना हक नहीं होता। इसीलिए काफ़ी जो पीपल्स थे वो इनको अपोज करने लगे थे कि ये हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ को क्या कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं। लेगेसी देखते हैं, ये एक इंडिया हमारी लेगेसी देखते हैं तो ये इंस्पायर्ड हुई थी विमेंस राइट मूवमेंट्स, बहुत से इनसे इंस्पायर्ड हुए थे। इनकी एक बुक थी जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ी जाती है और ये बहुत ही सोशल रिफॉर्मर्स के लिए करेजियस बनी थी, ठीक है। अब अगर इनकी इम्पोर्टेंस देखें, इनके आइडियाज़ की, मॉडर्न इंडिया में इनके आइडियाज़ की क्या क्या इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी मिली इनकी आइडियाज़ से कि विमेंस के बीच में हर अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट मिली, विमेंस को भी उतना ही कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड कैपेबल फॉर मेकिंग देयर ओन डिसीजंस का राइट मिला। सोशल जस्टिस देखते हैं तो ये इन्होंने बहुत अपोज्ड किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर इनइक्वालिटी को एंड इनजस्टिस को, ठीक है। विमेंस राइट देखें तो विमेंस को भी राइट्स मिले काफ़ी कि उन्हें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू मेकिंग हर ओन देयर डिसीजंस हैं, ठीक है। और मॉडर्न रेलेवेंस मिला कि इवन टुडे अगर आज भी देखें तो काफ़ी आइडियाज़ जो है इंस्पायर होते हैं, काफ़ी कैंपेन्स जो है इंस्पायर होते हैं विमेंस की सेफ्टी से, एजुकेशन के लिए, इक्वालिटी के लिए एंड एम्पावरमेंट के लिए। तो ये इनके कुछ आइडियाज़ का क्या है इम्पोर्टेंस है कि इनके आइडियाज़ से क्या-क्या इम्पोर्टेंस मिली। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि क्या-क्या इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार हम ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने राजा राम मोहन रॉय और शिंदे, 2 ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कि काम करते थे इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स पे। राजा राम मोहन अगेंस्ट थे सती प्रथा के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एंड प्रमोट करते थे एजुकेशंस को। जहाँ पे शिंदे थी वो चैलेंज करती थी जेंडर की इनइक्वालिटी को और पैट्रियार्की सिस्टम को। काफ़ी राइटिंग्स और इंस्पायर्ड हुए थे फेमिनिस्ट मूवमेंट के इंडिया के अंदर इनसे, ठीक है। सो ये ओवरऑल हमारा चैप्टर था। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये क्विक रिवीजन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने आप ही लिखने की कोशिश करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे भी कहीं न कहीं से मोटिवेशन मिले। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक ना मिले तो आप मेरी बायो में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।